और वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आरजेडी की बैठक, चुनाव के नतीजों पर होगी समीक्षा बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आरजेडी की बैठक होने वाली है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चुनाव में हार और जीत पर समीक्षा होगी, समीक्षा बैठकें होंगी आरजेडी की, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर 2 दिनों तक ये बैठक जो है वो चलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है वो पार्टी के सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विचार मंथन किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नवनिर्वाचित सांसद मीसा भारती को संसदीय दल का नेता बनाया जा सकता है। तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी समीक्षा की जानी है कि कहां पर चूक हुई है, क्योंकि जल्दी विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जो चूक लोकसभा चुनावों के दौरान हुई है उसे दोहराया नहीं जा सकता, किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और इसी कड़ी में ये जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा, बैठक होगी। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सांसद मीसा भारती को संसदीय दल का नेता बनाया जा सकता है। तो देखिए, आरजेडी की बैठक है और आरजेडी सुप्रीमो, आरजेडी के जो प्रमुख है लालू यादव, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी। पार्टी के सांसद और विधायक इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बैठक पर मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक की जाएगी। पार्टी के तमाम सांसद और विधायक इस बैठक के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। मीसा भारती बन सकते हैं संसदीय दल की नेता। ये अहम बैठक आरजेडी की, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव खुद यहां पर मौजूद होंगे। तेजस्वी यादव जो कि उनके बेटे हैं और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके आवास पर होगी। और जो तमाम सांसद हैं, जो विधायक हैं पार्टी के, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों को लेकर भी तमाम चुनौतियां होती हैं। ऐसे में कोई कोर कसर ना रहने पाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजीव मोहन, ज्यादा इंफॉर्मेशन वही देंगे। राजीव, बड़ी बैठक होने वाली है आरजेडी की, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बाबत? देखिए, जानकारी यही है कि जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी यादव, देश रत्न 5 देश रत्न उनका जो सरकारी आवास है, उस पे ये बैठक बुलाई गई है। और ये कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक जो है यहाँ बैठक होगी। इस बैठक की मुख्य रूप से जो है जो पार्टी के प्रमुख है लालू प्रसाद यादव रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे। उसके बाद जो पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हैं, विधायक हैं, और जिला स्तर के जो जिला अध्यक्ष जो लोग होते हैं पार्टी के, उसके अलावा अन्य कार्यकर्ता भी इसमें रहेंगे। और इसमें खास बात यह है कि जो पार्टी जो है इस लोकसभा चुनाव में उन लोगों की क्या एक्टिविटी रही, किसके कारण जो हार हुई है, किसके कारण जीत हुई है, कौन लोग जीते हैं, क्या समीकरण रहा, ये तमाम मुद्दों पे जो है माना जा रहा है कि इस बैठक में हार और जीत की समीक्षा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में हो सकता है जो लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पुत्री है, और इस बार वो कह सकते पाटलिपुत्रा से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और इस बार उन्होंने जीत दर्ज की है, मीसा भारती। तो मीसा भारती को हो सकता है कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाए और इस जिम्मेदारी के रूप में हो सकता है उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जाए। ये इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग के लिए। ये कहा जा रहा है ये 2 दिनों तक मीटिंग चलनी है। इस मीटिंग में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कहा जा रहा है कि चूंकि मीसा भारती का पहले भी राज्यसभा सदस्य रही है और इस बार सांसद चुनी गई है, तो उनका अनुभव है। तो अनुभव के आधार पर हो सकता है उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा जो ये देखा जाए, इसमें खास बात ये चर्चा होनी है, जो नेता जो उनके जो आरजेडी के नेता हैं उनसे बात करने के आधार पर मैं ये बता रहा हूं कि उनका कहना है कि जो लोकसभा चुनाव में कहां चूक हुई है, कैसे कहां चुनाव जीत गए, कहां हार गए, उसकी तो समीक्षा होगी। उसके बाद भीतरघात करने वाले का चयन किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, उनको पार्टी से बेदखल किया जाएगा और अच्छे लोगों को और जिम्मेदारी देने की चर्चा होगी। साथ में जो 2025 में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उस पर खास करके इसमें 2 दिन के बीच में चर्चा होगी। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि जो टिकटार्थी हैं वो कौन लोग हो सकते हैं, अब इस बार का समीकरण क्या होगा, क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो क्या समीकरण होगा, या नीतीश कुमार की जो रही है कि वो हमेशा कभी एनडीए के साथ, कभी इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ आते रहे हैं,
तो उन परिस्थितियों में फिर कैसे पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी, क्योंकि इन लोग राजीव, यानी कि इस दौरान हम जो ये भी मान सकते हैं, इस बैठक के दौरान गठबंधन का चर्चा भी प्रमुख रह सकता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि क्या कांग्रेस को इंक्लूड करना है जब विधानसभा के चुनाव होने हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने यही कहा कि इसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि वाम दल उनके साथ हैं। और अब जो आरजेडी की रणनीति ये है कि किसी तरह से इस बार के चुनाव में उनको बहुमत प्राप्त हो, और बहुमत प्राप्त होने के साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मिशन के रूप में पार्टी का कह सकते हैं कि एक लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के आधार पर पार्टी जो है काम कर रही है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तमाम लोगों को ये एक टिप्स दिया जा रहा है। और यह जो बैठक है उसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव के नाम पर किसी को शक शुबा नहीं हो, और जहां भी टिकट दिया जाए वहां से चुनाव जीतकर पार्टी के विधायक आए, या गठबंधन के जो कांग्रेस के जो होंगे या वाम दल के हों, उनमें से जिनको दिया जाए वो अपना कंट्रीब्यूशन आरजेडी को दे, ताकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सके। ये इसका बड़ा मिशन है और इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मिशन है, लालू प्रसाद और उनकी पार्टी चाहती है कि जो नीतीश कुमार है वो एक बार फिर उनके गठबंधन के साथ आ जाए, तो उनका राह आसान हो जाएगा। और कई मौकों पर लालू प्रसाद की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, रोहिणी यादव या मीसा भारती जो भी है, वो ये कहते हैं कि हम तो उनके बाल बच्चा हैं नीतीश कुमार के, हम तो उनके खिलाफ कभी भी सख्ती नहीं बरतते हैं। उनको तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना लाजमी हो जाता है इस बैठक के दौरान। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी अपडेट के लिए आपका।